मैं आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पे। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और कुछ बेसिक्स बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो मेन बात हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल पे ही लगता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पे भी लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा कहने का मतलब है ब्याज पे ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और सिंपल इंटरेस्ट में ओनली प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है, तो आज हम देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया कि 25,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हम सीधा सिंपल क्वेश्चन है इसको ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो हमसे यहाँ क्या कहा गया है कि 2 वर्षों के लिए, और मेन जो खेल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो किस पे होता है, रेट पे। ठीक है, जो मेन खेल होता है वो किस पे होगा, रेट पे। तो यहाँ रेट कितनी दे रखी है, 10%। तो अगर हम इसका टोटल 2 साल का क्या रेट निकाल लें कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 10% एक साल का हो गया और 10% दूसरे साल का हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, मतलब 10% का इस 10% पे भी 10% ब्याज ऐड होगा और डिवाइड में 100। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट निकल के आ जा रही है 20, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, मतलब 21% निकल के आएगी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी 2 साल के लिए। तो हमें 2 साल का क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 25,000 का 21% निकाल लेते हैं, बस वही हमारा आंसर होगा। तो जब 25,000 का आप 21% निकालेंगे तो इसको मतलब परसेंटेज हटाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0, 21 5 जा कितना होता है 105। ठीक है, या 5 10 कैरी 21 जा 22 जा होता है 42, और 42 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 250। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। ये किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा गया है कि कोई निश्चित धनराशि है जो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि वो राशि क्या होगी, मतलब इसमें प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है और 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। डेट मीन्स ये हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, और अभी आपसे बताया था कि अगर 2 वर्षों या 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो तो उसकी टोटल रेट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हमें रेट कितनी दे रखी है, 8%। तो ये 2 साल की हम टोटल रेट निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी, एक साल की 8, दूसरे साल की 8, और इस पे क्या होगा, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 8 × 8 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा इधर 16, और इसका कितना हो जाएगा 0.64। ठीक है, इतना परसेंट। ये क्या हो गया, ये 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया किसमें, परसेंट में। ठीक है, अगर हमसे अमाउंट भी पूछा होता तो प्रिंसिपल कितना होता है अपने में 100%। तो अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 116.64%। और ये किसके बराबर होगी, हमें क्वेश्चन में जो अमाउंट दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट दे रखा है कितना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना टाइम कटेगा। यहाँ से अगर हम 0 हटाएंगे तो इधर 2 0 बढ़ाएंगे और इसको काट देते हैं तो ये पूरा 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना निकल के आ गया 1%, सॉरी इधर कितना निकल के आ गया 1%, कितने किसके बराबर है 100 के। तो हमें कितना चाहिए 100%, 100% की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए है इस राइट है इस क्वेश्चन का। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 16,000 की धनराशि है जिस पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जबकि ब्याज क्या है, त्रैमासिक रूप से संयोजित है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ब्याज क्या था, मतलब एनुअली संयोजित होता था। अभी इसमें क्या दे रखा है, त्रैमासिक रूप से संयोजित है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। रेट हमें कितना दे रखा है 20%। रेट अगर 20% है, बट यहाँ क्या है, ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है। तो क्या होता है कि हम जब त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है, क्वार्टरली होता है, तो उसको रेट को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो यहाँ से रेट कितने निकल के आ जाएगी 5%। और अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम कितना है 9 मंथ, टाइम कितना दे रखा है 9 मंथ।
अगर हम इसमें 3 के क्या बनाए, स्लॉट बनाए, 3 मंथ का एक, 3 मंथ का एक, 3 मंथ का एक, तो कितने हो जाएंगे, 3 स्लॉट बनेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 5% रेट पे अगर हमें 3 साल का क्या मिल जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, तो इसी क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम 5% कैलकुलेट कर लेते हैं प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 16,000। ठीक है, प्रिंसिपल 16,000 है, इसका 5% निकालेंगे। जब इसका 5% निकालेंगे तो 16 पंचे 80 कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, फिर हम इसका एक बार निकालेंगे, जो निकल के आया उसका भी हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, फिर हम इसका नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमें कितना चाहिए, 3 साल का चाहिए, तो हम 3 बार ऐसे कर लेंगे इसको। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 2। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है, जब हम 3 साल के लिए कर रहे होते हैं या 3 साल के लिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, ये देख सकते हैं एक तरीके से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 3 साल का होगा, तो इसीलिए 3 से किया। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये 1 साल का क्या है, ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 2400। ठीक, ये 120 और ये 2। ठीक है, जब इसको प्लस करेंगे तो 2, ये 5 और ये 2। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, 2522 रुपीज। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग मतलब सीख लिए होंगे कैसे करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वह मूलधन क्या होगा जिससे 4% वार्षिक दर से दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना दे रखा है, 208 रुपए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें मूलधन निकालना है, बट एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि इसमें क्या दिया है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ठीक है, दोनों साल का नहीं दिया है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 208 रुपए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ हमें रेट कितनी दे रखी है, तो रेट दे रखी है 4%। 4% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/25। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें मूलधन तो नहीं पता, तो हम कुछ मूलधन मान लेते हैं। और मानेंगे क्या, यहाँ कितना दे रखा है, 25, और हमसे कहा कितने वर्ष के लिए गया है, इसमें 2 साल के लिए कहा गया है। तो क्या करें, हम इसका जो मूलधन होगा इसका स्क्वायर मान लेते हैं 25 का, तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं, हम ट्राई मेथड लगा देते हैं। तो इसका अगर हम निकालेंगे पहले साल के लिए, फर्स्ट साल के लिए, और ये हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो हम इस पे निकालेंगे पहले साल का क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट, तो इसका 1/25 कर लेते हैं। जब इसका 1/25 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, और दूसरे साल का भी इसका निकाल लेते हैं 1/25, तो क्या होगा, 125 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का क्या है, इंटरेस्ट है, और ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। बस क्या होगा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा कुछ, पहले साल के जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पे भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका भी क्या निकाल लें, जिस रेट से लग रहा था 1/25 से। तो ठीक है, कितना हो जाएगा, जब इसका 1/25 निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो हमें क्या दिया क्वेश्चन में, दूसरे साल का, तो हम क्या लेंगे, ओनली दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, जब हमने माना है कितने यूनिट निकल के आ रहा है, 26। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कितने यूनिट दे रखा है, कितने रुपीज है, 208 रुपीज। तो हम देख लेते हैं यहाँ से कैंसिल हो पा रहा है, कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 1:16 है, तो हमने माना कितना है, सॉरी ये 16 टाइम नहीं जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा। ठीक है, 16 टाइम नहीं जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो 1:8 है अगर, तो हमने इसको माना कितना है, कितना माना था, ये तो हमने माना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 को हम इससे 625 को क्या करें, हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0 कैरी कितना आया, 4, 8 2 जा 16, 16 4 20। ठीक है, और ये 48 और 2 कैरी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा इसका मूलधन, 5000। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम टिक कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2500
कि कोई धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होगा अगर टाइम 2 साल है और रेट 4% है। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको हम सिंपली कैसे बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो रेट कितनी दे रखी है, रेट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 4% और टाइम है 2 साल। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर डिफरेंस क्रिएट होता है तो कहां से होता है, जब दोनों मतलब दोनों की जब रेट क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इनके रेट में जब डिफरेंस होता है तभी इनमें क्या होता है, इनके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल की जो सिंपल इंटरेस्ट होगी वो कितनी होगी, 2 साल की जो सिंपल इंटरेस्ट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो 1 साल की कितनी है 4%, दूसरे साल की कितनी हो जाएगी 4%। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितने परसेंट हो गई, 2 साल की अगर रेट हम सिंपल इंटरेस्ट पे निकालें तो 8% हो गई। सिमिलरली अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालें, ठीक है, कंपाउंड पे निकालेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 साल की 4%, दूसरे साल की 4%। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब 4% का भी 4% इंटरेस्ट लगेगा। तो 4 × 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इसकी रेट यहां से हम देख पा रहे हैं कितनी निकल के आ रही है, ये कितनी हो जाएगी 8 पॉइंट और ये 4 4 16, तो 8.16%। ठीक है, तो यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं कि जो रेट में डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसी की वजह से क्या होगा कि इनके कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के अंतर आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं जो डिफरेंस बराबर है उसके। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ से कितना देख पा रहे हैं, डिफरेंस है हमारा 16%। ठीक है, अब 16% किसके, इसका हम क्या कैलकुलेट करना है, इसका 16% कैलकुलेट कर लें, जो क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो 2500 का कितना निकाल लें 0.16%, यही क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। यहां से हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब काटने पीटने में तो आप माहिर हैं, इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ये 25 से कितना टाइम जाएगा 4 टाइम। ठीक है, और ये 4 से कितना टाइम कट जाएगा 4, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 4 रुपीज। ठीक है, तो कितना डिफरेंस होगा 4 रुपीज। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, इसमें सिंपली रेट का जो डिफरेंस होगा वही हम उसके उतना ही डिफरेंस निकालेंगे प्रिंसिपल का, ऐसे बन जाएगा। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 25 रुपए। तो हमसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हम बेसिक से बता देते हैं, फिर इसमें मतलब ट्रिक कैसे लगाएंगे, एक फार्मूले के थ्रू इसको हम भी बना सकते हैं। तो हम पहले यहाँ देख सकते हैं कि रेट हमें कितनी दे रखी है 5%। अगर हम कहें कि ये सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल की रेट कितनी हो जाएगी, एट द सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल की रेट कितनी हो जाएगी, तो 1 साल की 5 है, दूसरे 1 साल की भी कितनी हो जाएगी 5%। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो रेट है 2 साल की वो 10 है। अगर हम इसको देखें कि एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी सीआई पे इसकी रेट कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 साल की कितनी है 5%, दूसरे साल की भी 5% हो जाएगी। बट क्या होगा कि यहाँ इस पे भी 5% का इंटरेस्ट लगेगा, ये 5 पे भी 5% का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ 5 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं 10 और ये कितना हो जाएगा 0.25%। ठीक है, तो जो रेट में डिफरेंस आ रहा है वही क्या होगा उनके साधारण ब्याज के डिफरेंस, उनके ब्याज के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ रेट में डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है, तो रेट में हमें 0.25 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 10 और यहाँ कितना है 10.25। तो डिफरेंस कितना है 0.25। ये किसके इक्वल होगा, यही जो मतलब डिफरेंस दे रखा है हमें 25 रुपीज के। ठीक है, अगर हम यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसको काट देते हैं। तो 1% इक्वल टू कितना हो गया, 1% इक्वल टू हो गया 100। और अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं मूलधन कितना होगा 10,000। हम 100% इसलिए निकाले हैं क्योंकि जो मूलधन होगा वो अपने में कितना होगा 100% होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा और बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किसी धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 40 रुपए है। तो हमसे पूछा गया है मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 6 किए थे वो क्या था, इसी पे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम इसको फिर से देख लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो अभी हमने इस पे क्या देखा था कि हम अगर देखें कि सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल की जो रेट होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी। तो हम पहले इसकी रेट कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 1 साल की कितनी है 10%, दूसरे साल की भी 10%, तो कितना हो जाएगा 20%। ये 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट पे रेट है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं 10, 1 साल की दूसरे साल की भी 10, बट क्या होगा इस पे भी 10% लगेगा, 10% भी 10% क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां हम कह सकते हैं 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो यहां से देख पा रहे हैं कितना निकल के आ जा रहा है 21%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में की रेट में और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ 20 है यहाँ 21 है। तो हम कह सकते हैं कि 1% का डिफरेंस है। जो 1% का डिफरेंस है वो हम किसके इक्वल होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे रखा है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ कितना दे रखा है 40 रुपीज, तो किसके इक्वल हो जाएगा 40 रुपीज के। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, तो हो जाएगा 4000। ठीक है, अभी हमने कहा था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, तो वो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसको हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दो। एक फार्मूला कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो हम बता रहे हैं क्या होता है। D इक्वल टू P ब्रैकेट R बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है R बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ D क्या है, ये D है डिफरेंस किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। P प्रिंसिपल, R रेट और ये 100 तो कांस्टेंट है। ये डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 40 रुपीज, तो हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ कितना होगा 40 और प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट कितनी दे रखी है 10%। ठीक, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ स्क्वायर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, नीचे कितना आ जाएगा 40 और ये P नीचे अगर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना निकल के आएगा 100। तो यहाँ से हम P कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 4000। कितना निकल के आ गया 4000। तो ये फार्मूला तभी वैलिड है जब आपको 2 साल का टाइम दिया हो। ठीक है, अगर 3 साल का दिया है तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये केवल 2 साल के लिए कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है इसके लिए, बी सही है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर है वो 122 रुपीज है। तो हमसे पूछा गया है कि वो धनराशि कितनी होगी, मतलब मूलधन कितना होगा। ठीक है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, रेट दे रखा है 5% और जो डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का वो कितना है 122 रुपीज। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, मूलधन फाइंड करना है, यानी वो राशि फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, हमें रेट कितनी दे रखी है, जो हमें रेट दे रखी है वो 5% है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले तो कितना हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगी 1/20। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन में कुछ अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अज्यूम कैसे करेंगे, यहाँ कितना दे रखा है फ्रैक्शन में, जो नीचे की वैल्यू है कितनी है 20 और टाइम कितना दे रखा है 3 साल। तो हम क्या करें, इसका क्यूब मान लें, क्योंकि टाइम कितना है 3 साल। तो 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा 8000। इसको हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, हम 3 साल का क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 3 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका हम 8000 का क्या करें, फर्स्ट ईयर के लिए 1/20 निकाल लें। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 400। ठीक है, फिर हम अगेन इसको करेंगे, 400 का हम 1/20 निकालते हैं
तो जब 400 का हम 1/20 निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देख पा रहे हैं 20 निकल के आ जाएगा। ठीक, और फिर हम इस 20 का क्या करेंगे, 1/20 निकालेंगे, क्योंकि हमें कितना टाइम कितना है, 3 वर्ष का। तो हम यहाँ इसको 3 स्टेप में करेंगे, 3 बार निकालेंगे 1/20 इसका, फिर जो आएगा उसका 1/20, फिर जो आएगा उसका 1/20। ठीक है, तो यहाँ 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक, अब क्या होगा कि हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम इस तरीके से करते हैं तो वहां पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इसको कितने से करेंगे, 3 से, और इसको कितने से करेंगे हम, 1 से। ठीक है, 3 3 1। ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन में एक चीज हमको दे रखी है, अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है दोनों का। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या होगा, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्रिएट होता है वो यहां से होता है सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप से जो ये दे रखा है यही क्या होगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं ये 60 है और नीचे 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 61 यूनिट कह सकते हैं हम, क्योंकि इसको हम मान चुके हैं, इसको माना है। तो 61 किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो 61 को हम बराबर कर लेते हैं किसके, 122 के। यहां से कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने माना क्या था, हमने माना था 8000। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, ये 16000। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं आसानी से, और भी मेथड है उनसे भी बना सकते हैं, बट इससे क्या होगा, आप इसको इजीली डन कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। यदि क्या है, रेट सेम हो तो वही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, उनसे कैसे इजीली डील करेंगे, तो इनको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, बट उनमें से जो बहुत इजी मेथड है 2 वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको पहले मेथड से बता रहे हैं, कितना टाइम दे रखा है, 5 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एक तरफ टाइम लिख लेते हैं और एक तरफ क्या करेंगे, कितनी हो रही है वो, कितने टाइम्स हो रही है, तो यहाँ पे कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी। अभी हमें टाइम नहीं पता कि कितने वर्षों में वो हो जाएगी 8 गुनी। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन मार्क, बट यहाँ कहा गया है 8 गुनी हो जाएगी, तो हम इधर लिख लेते हैं 8 टाइम्स। इधर क्या लिख लेंगे, 8 टाइम्स। ठीक, यहाँ पे बेस क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, और यहाँ पे 8 है। तो हम ये 2 को बेस मान के 8 को उस पावर में लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जो बेस यहाँ होगा वही बेस यहाँ होना चाहिए, फिर उसको पावर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब हम देख पा रहे हैं कि पावर कितनी निकल के आ रही है, 3, तो डायरेक्टली क्या करना होता है, इस पावर को इस ईयर से जो पहले दे रखा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कितना, 5 × 3 कितना हो जा रहा है, 15, और यही क्या होगा, आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लेते हैं इसमें। ठीक है, दूसरे मेथड में क्या है, दूसरे मेथड में क्या है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चीज डबल हो रही हो, या उसकी 4 गुनी हो रही है, या उसकी 8 गुनी हो रही हो, तो उस केस में क्या चलता है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। ठीक है, आप लोगों को समझाते हैं कि जैसे क्या है, कोई वस्तु है, वो पहले क्या होगी, अपने का 1 टाइम होगी। ठीक है, फिर वो कुछ ईयर में क्या हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। फिर अगर टाइम सेम है, फिर वो क्या हो जा रही है, 4 गुनी हो जा रही है। फिर क्या होगी, वो 8 गुनी होगी अपनी। फिर क्या होगी, नेक्स्ट टाइम वो 16 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स ईयर में क्या हो जा रही है, एक्स ईयर में क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो फिर वो नेक्स्ट एक्स ईयर में क्या होगी, अगले एक्स ईयर में क्या होगी, 4 गुनी होगी। फिर अगले उतने ही एक्स ईयर में कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। फिर अगले एक्स ईयर में कितनी हो जाएगी, तो 16 गुनी हो जाएगी। सिमिलरली हमसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही बोला गया है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती। पहले कितनी थी, 1 थी।
फिर वो कितनी हो गई 2 टाइम, और उसमें टाइम कितना लगा है 5 ईयर का, कितना टाइम लगा है 5 साल का। फिर क्या होगी ये नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी हो जाएगी 4 गुनी, नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी हो जाएगी 4 गुनी, और नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी हो जाएगी 8 गुनी। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी हो जाएगी 8 गुनी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 5 साल का यहाँ इसने टाइम लिया, 5 साल का ये टाइम लगा, और 5 साल का इसको यहाँ तक टाइम लगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा है 15 साल। तो आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। और इस टाइप के हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा एकदम क्लियर हो। हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ पहले ही जैसा है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 4 वर्षों में क्या होती है 2 गुनी हो जाती है, वही राशि अगर समान दर पे 8 गुनी होगी तो कितना टाइम लगेगा उसको। क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे पहले वाले तरीके से कि 4 वर्षों में 4 ईयर में कितनी हो रही है 2 गुनी हो जा रही है, 2 टाइम्स हो रही है। अब उसको कितना होना है 8 गुना होना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना होना है 8 टाइम, और हमें टाइम निकालना है, टाइम नहीं पता है। तो अभी हमने फर्स्ट मेथड में क्या बताया था कि जो बाद में हमें दे रखा है कि इतने गुना होनी है, उसको क्या लिखते हैं इसके बेस की पावर में। तो इसको हम 2 के बेस की पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। अब क्या बताया था यहाँ से हमने बताया था कि जो पावर में है उसको हम डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो पहला टाइम दे रखा होता है इससे। ठीक है, तो ये पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो कितना निकल के आ जाएगा 12। तो वही क्या है हमारा, वही आंसर है कि उसको कितने साल लगेंगे 8 गुना होने में 12 साल लगेंगे। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी देखें तो 4 वर्षों में कितनी हो रही है, मान लेते हैं ये क्या थी पहले 1 थी, फिर 4 वर्षों में कितनी हो गई 2 गुनी हो गई, टाइम कितना लगा 4 वर्ष। फिर ठीक, और अगले क्या हो जाएगी ये 4 टाइम होगी, फिर कितना टाइम लगेगा 4 ईयर। ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया, फिर कितनी होगी इसकी जस्ट डबल होगी, तो कितनी हो जाएगी 8 गुना, तो यहाँ भी टाइम कितना लगेगा हमारा 4 ईयर। ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना टाइम लग रहा है 8 टाइम उसको होने में। 4 4 4 इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 12 ईयर। ठीक है, तो इसको आसानी से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आज आपकी हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है, और जिन लोगों को क्लास अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, और मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।